पिलानी में पानी को लेकर बिगड़ते जा रहे हालात से राज्य सरकार के पीएचईडी और भूजल विभाग के सचिव आईएएस डॉक्टर शमित शर्मा को अवगत करवाया गया है। कस्बे के डॉक्टर मनोज जांगिड़ ने जलदाय विभाग के बंद पड़े बोरवेल और जलदाय विभाग की पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में डॉक्टर शमित शर्मा को विस्तृत डाटा और रिपोर्ट प्रेषित की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए आईएएस शर्मा ने आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता शरद के माथुर को जन सुनवाई के लिए पिलानी भेजा गया। कस्बे के गुलाब राय स्मृति भवन में जन सुनवाई के दौरान अधीक्षण अभियंता माथुर को लोगों की खरी खोटी भी सुननी पड़ी। भीषण जल संकट से त्रस्त लोगों ने विभाग के स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में अधीक्षण अभियंता को जलापूर्ति से संबंधित शिकायतें करनी शुरू की, जिस पर अधिकारी बगले झांकने लगे। ऐसी शरद के माथुर को जन सुनवाई में मौजूद लोगों ने बताया कि समस्या के बढ़ने में अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ और अधिकारियों की ही अनदेखी मुख्य वजह है। एसई शरद के माथुर ने जन सुनवाई के दौरान अधीनस्थ अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए जल्द व्यवस्था में सुधार के लिए निर्देश दिए। एसई ने लोगों को आश्वस्त किया कि वे स्वयं पिलानी की जल आपूर्ति संबंधित समस्या के निस्तारण की मॉनिटरिंग करेंगे। पूरी पिलानी की तरफ से कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। पूरी पिलानी के हालात ये हैं, मतलब सर्दियों में ये हालात थे कि लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, और अब गर्मी शुरू हुई है। अब ये हालात हैं कि पानी के लाले पड़े हुए हैं, और वाटर वर्क्स का ये हाल है कि लोग अपनी छाती पीट के आ जाते हैं। वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई केबल नहीं है, कोई मोटर नहीं है, कोई सामान नहीं है। मैं टेक्निकल पहलुओं पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं मोटा मोटी जो समाज की बात है, जो वाटर वर्क से जो लोग सीधा सीधा परेशान हो रहे हैं, वो बात मैं रख रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे कुएं की हर मोटर 15 दिन से ज्यादा नहीं चलती है, कोई भी सरकारी कुएं की मोटर, और जो प्राइवेट ट्यूबवेल है उनकी मोटर नहीं चलती है। क्या कारण है? क्यों नहीं वाटर वर्क्स इस बात को छुपा रहा है? क्यों नहीं बताता लोगों को इनकी मोटरें क्यों रोज बंद होती है? और अगर वैकल्पिक तौर पे आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, एक कुआं चल रहा है, वो कुआं 15 दिन तक बंद रहेगा, तो वहां के लोग कैसे पानी पिएंगे? उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है वाटर वर्क्स के पास? वाटर वर्क्स के पास इमरजेंसी मोटर होनी चाहिए थी। 1 घंटे के अंदर पानी आना चाहिए लोगों के पास। लोग इंतजार करेंगे सर खाना बनाने के लिए, महिलाएं इंतजार करेंगी खाना बनाने के लिए कि शाम को पानी कहां से आएगा। सर बहुत परेशानी है। ये जनता है ना, ये आग बबूला होके बैठी है, ये फूट नहीं पड़े गुस्सा लोगों का। ये प्रशासन के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ के लोग परेशान हो गए। 20 साल से नेता लोग आश्वासन दे रहे हैं और यहाँ से वोट बटोर के ले जाते हैं। मैं उस पहलू पे नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रशासनिक मामलों के अंदर जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है, पानी के प्रति अगर इतने संवेदनहीन हो जाएंगे तो ये जनता कभी बख्शेगी नहीं किसी भी डिपार्टमेंट को। आज जो निजीकरण का ये जो दौर चल रहा है, जनता क्यों नहीं साथ में कर्मचारियों के? इसीलिए है कि उनका कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है समाज के प्रति। क्यों उनके साथ खड़ी होगी जनता? ये बहुत गंभीर समस्या है। एक कुएं की ट्यूबवेल की समस्या नहीं, पूरी पिलानी की समस्या है। इतने यहाँ ट्यूबवेल है, किसी में बोरिंग करना है, एक पाइप बढ़ानी है, वो बोले कुआं फेल हो गया। जब भी वाटर वर्क्स की ये कुआं फेल हो गया, जनता चंदा करती है। मैं यहाँ सबके बीच में कह रहा हूँ, चंदे से अपना आधा कुआं ठीक करवा रही है पिलाने की जनता। क्यों वाटर वर्क्स उसका बिल पे करता है? क्यों लोगों के पास बिल आते हैं? वाटर वर्क्स जब ये कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है और लोगों के अवैध कनेक्शन है, तो अवैध वसूली क्यों कर रहा है वाटर वर्क्स? वाटर वर्क्स अवैध वसूली कर रहा है जब पानी नहीं आ रहा है, लोग बिल दे रहे हैं। तो पानी की समस्या को लेकर के आज जो लोगों से वार्तालाप हुई है, उनमें सर क्या क्या मेन समस्याएं लोगों ने रखी और जलदाय विभाग या अधिकारीगण उस पर क्या समाधान करने जा रहे हैं? सर मतलब पिलानी शहर में मुख्यतः जो पानी की समस्या है वो अंडरग्राउंड वाटर की है। अंडरग्राउंड वाटर यहाँ बहुत नीचे चला गया है और काफ़ी समस्या है। इसका स्थायी समाधान तो जब नहर आएगी तभी होगा, लेकिन उससे पहले जो तात्कालिक समाधान हमारे लिए लेवल पे छोटे मोटे होने हैं, जैसे ट्यूबवेल खराब है, कहीं वाल अगर लगाना है तो उसको ठीक करना है, तो उसको हम ठीक करने के लिए हमारे जो सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं को हमने इस बात के लिए पाबंद कर दिया है। वो तुरंत इसको देखेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमने बना रखा है, वो डेली व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कंप्लेंट शहर के अंदर से जो आती हैं, वो डेली हमको सुबह करीब 9 बजे तक वो रोज व्हाट्सएप करेंगे, और उसमें ये पता लगेगा कि जो कंप्लेंट आई थी उसका समाधान कितने दिन में हुआ, चाहे 2 दिन में हुआ या 1 दिन में हुआ, तो वो समाधान हुआ कि नहीं हुआ, इसका हम आंकलन वहां से बैठ के मैं और अधीक्षण अभियंता जी दोनों मिलकर करेंगे। और मेन जो काम है यहाँ के जो अधिकारियों के कर्मचारियों का, क्योंकि यहाँ जो एएन है, एएन का पद खाली है, हमने 4 दे रखा है, वहाँ
जूनियरों से जो एन है उसको, तो वो 3 दिन में यहाँ बैठेगा और 3 दिन बैठ के यहाँ समस्याओं को सुनेगा और जितनी भी समस्याएं हल हो सकती है उनका समाधान करने की कोशिश करेगा। सर जो कुएं की मोटरें हैं वो खराब हो जाती है, वो 8 से 10 दिन या 15 दिन तक कुएं की मोटरें जितनी भी खराब होनी थी, अब हमने इनको कह दिया है कि कम से कम 3 दिन में उनको हर हालत में ठीक कराने की कोशिश करें। मैंने ठेकेदार जो है उसको भी पाबंद कर दिया इस काम के लिए, और कोशिश करेंगे कि नई मोटरें, जैसे हमारे पास आचार संहिता हटने के बाद में जब नई मोटरें सैंक्शन हो जाएंगी तो ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा।